नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कविता पढ़ेंगे फसल। फसल कविता कवि नागार्जुन द्वारा रचित है। कवि नागार्जुन द्वारा रचित यह दंत्रित मुस्कान कविता हम विगत कालांश में पढ़ चुके हैं। आज हम फसल कविता के बारे में जानेंगे। फसल कविता के माध्यम से कवि ने हवा, पानी, भूमि, धूप और मानव श्रम के योगदान पर विशेष प्रकाश डाला है। फसल उगाने में किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं, बल्कि कई मिट्टियों का योगदान है। फसल के उगाने में या उगने में नदियों का जल तथा किसानों के श्रम का विशेष महत्व है। ये फसलें धूप और हवा का साथ पाकर बढ़ती हैं, पनपती हैं। आज हम इसी प्रकार की ये कविता पढ़ेंगे। इससे पूर्व कि हम कविता की व्याख्या करें, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेना आवश्यक है। कोटि कोटि, करोड़ों, महिमा, महता या महत्व, रूपांतर, बदला हुआ रूप, सिमटा हुआ संकोच, सिमट कर मंद हो गया, थिरकन, नाच, स्पर्श, छूना, गौरव, महिमा, गुणधर्म, विशेषताएं, संदली, चंदन की। अब हम फसल कविता की व्याख्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि फसल कैसे बनती है, फसल कैसे उगती है, फसल को उगाने में किन किन का योगदान है और यह योगदान किस किस रूप में हमें प्राप्त होता है। फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि नागार्जुन कहते हैं कि फसल किसी एक के नहीं, दो के नहीं, अर्थात किसी एक नदी या दो नदी के नहीं, बल्कि अनेक नदियों के पानी का जादू है। अर्थात अलग अलग स्थानों से जो पानी बहकर आता है वो अलग अलग जगह की विशेषताओं को अपने संग लिए आता है और वो पानी पानी ना रहकर एक जादू का रूप बन जाता है, जो फसल में एक विशेष गुण प्रदान करता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि, कोटि कोटि, करोड़ों, हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहता है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम का परिणाम नहीं है, बल्कि ये तो करोड़ों हाथों के परिश्रम का परिणाम है, जो फसल के रूप में हमारे सामने आता है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि कहता है कि जिस प्रकार पानी बहकर अनेक स्थानों से होकर आता है और पानी जब आता है तो वो अपने साथ अनेक विशेषताओं को लिए हुए होता है, ठीक उसी प्रकार से अनेक स्थानों से बहकर आने वाला पानी अपने संग अनेक प्रकार की मिट्टी को भी लेकर आता है और वो जो विशेष गुण है मिट्टी का, वो फसल को उगाने में अपना विशेष महत्व देता है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह कवि कहता है कि फसल जो है और कुछ नहीं, बल्कि क्या है, नदियों के पानी का जादू है। तो ये जादू क्या है? ये जादू वो जादू है जिससे फसल अपना एक विशेष रूप लेती है। कैसे? नदियों द्वारा लाए गए पानी का जादू है, जिसमें फसलों को उगने में सहायता मिलती है और इसमें लाखों लोगों के परिश्रम छिपा हुआ है। लाखों लोगों का जो परिश्रम है वो छिपा है, उनकी मेहनत इसमें है। किस प्रकार का? हाथों के स्पर्श की गरिमा है और नदियों के पानी का जादू है। वह भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अब यहाँ कवि अनेक प्रकार की मिट्टी बता रहा है। भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली यानी चिकनी मिट्टी, चंदन की मिट्टी का गुणधर्म है। अनेक प्रकार की जो मिट्टी हैं, भूरी, काली, संदली, मिट्टी की विशेषताएं हैं इसमें। और क्या है? रूपांतर है सूरज की किरणों का। कवि कहता है रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा का, थिरकन का। कवि कहता है कि सूर्य की किरणों ने बीज का रूप परिवर्तन किया है, हवा ने उसको थिरकन दी है। और कहने का भाव यह है कि मनुष्य और प्रकृति ने मिलकर फसलों का उत्पादन किया है, तब जाकर कहीं हमें यह फसल मिली है। कवि का मानना है कि अकेला मनुष्य फसल उत्पन्न नहीं कर सकता, वह प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही होती है और इसमें अनेक लोगों का योगदान है। फिर चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे विभिन्न
प्रकार की मिट्टी हो या फिर अनेक लोगों के परिश्रम का परिणाम हो। हवा है, धूप है, इन सब के सहयोग से ही मिट्टी, पानी, हवा, धूप, इन सब के परस्पर सहयोग से फसल उगती है, पनपती है और तैयार होती है। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता फसल, जिसमें हमने जाना फसल कैसे उगती है, फसल के उगने के सहयोगी कौन कौन हैं, जैसे हवा है, धूप है, सूरज की किरणें हैं, नदी का पानी है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं आदि। धन्यवाद।